हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई नो मैं थोड़ा सा लेट हूँ ये वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि असाइनमेंट मिल रहे हैं यार दोस्तों कॉलेज से। और अभी हमारे फेस्ट वगैरह अभी स्टार्ट हो रहे हैं, तो सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी रैप अप कर रहे हैं। अभी मैं बात करने वाली हूँ कि हाउ डिड आई क्लियर माय सी फाउंडेशन इन फर्स्ट अटैम्प्ट। अगर पीछे का बैकग्राउंड आता है तो प्लीज़ इग्नोर करना गाइस। अभी मैं कॉलेज में और मैं अभी ब्रेक मिला है तो उसी टाइम में बना रही हूँ। तो हाँ, तो बेसिकली मैं सच बताऊँ तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे आना, इन्वायरमेंट को अडेप्ट करना, नया पूरा खाना अलग, ये अलग वो अलग, थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था। इसकी मेरी एक अलग से स्टोरी टाइम वीडियो आएगी कि मैंने क्या सोचा था और मैं अभी ये कोर्स मैंने क्यों करा है, मैंने क्या सोचा था और क्यों कर रही हूँ, एंड ETC ठीक है। तो मेन मुद्दे की बात में आते हैं कि मैंने प्रिपरेशन कैसे करी थी। सितंबर से स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन, क्योंकि उस टाइम पे कॉलेज भी अलॉट हो गया था, सब हो गया सारी चीज़ें। तो मैंने सितंबर से स्टार्ट कर दिया था। बेसिकली मैंने फ्री यूट्यूब से ही सारा कुछ पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया था। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या चीज़ करी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अकाउंट्स के बारे में बात करूँ तो अकाउंट्स के मैंने सिर्फ ICI के मॉड्यूल रेफर करा था, क्योंकि ICI के जितने, मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि ICI के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन क्वेश्चन हैं, आप वो सारे करो। क्योंकि उसमें हर एक क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं था। जैसे 12th में हमारे क्या होता था कि एक ही टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको रिपीटेडली मिलते रहते थे, ऐसा नहीं है। ICI के मॉड्यूल में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो मोस्टली आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट उसमें मिलता दिखेगा, मतलब कि कुछ नया आपको दिखेगा कि आपको दिक्कत आएगी सॉल्व करने के लिए। तो आप सिर्फ ICI की मॉड्यूल पे ही रहे, अगर आपने कोई पेड कोर्स अलग से कुछ नहीं लिया है तो। एंड मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अकाउंट्स की जो लेक्चर देखे थे, मैंने कभी भी डिटेल्ड वीडियोस नहीं देखी स्टार्टिंग से ही। मतलब मैं सितंबर में स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन, उसके बाद भी सितंबर के बाद भी इट वाज नॉट कंसिस्टेंट, क्योंकि मेरा कॉलेज था, ये था वो था, कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज़ भी थे पूरे टाइम, मतलब लगातार कुछ ना कुछ चल ही रहा था इन लाइफ। तो मान सकते हो कि 2 से 2.5 to 3 मंथ्स मैंने आई गेस प्रिपरेशन करी होगी। वो भी मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मैं बोलते ही कुछ और, बोलते बोलते कुछ और ही बोलने लग जाती हूँ। तो द यूट्यूब चैनल जिससे मैंने पढ़ा था वो था अल्टीमेट CA के तेजस सोचक सर। एंड उनने, मतलब उनका आई गेस 3-4 घंटे का लेक्चर होता है, वन शॉट ही होता है वो सारे चैप्टर्स, और मुझे बहुत अच्छे से कंसेप्ट बहुत क्लियर हो गए थे उनकी वीडियोज़ से। एंड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, मतलब ICI के जो क्वेश्चन होते थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उनके लिए मैं जो हार्दिक मनचंदना सर जो थे, सॉरी मैंने अगर उनका नेम गलत प्रोनाउंस किया है तो लास्ट, तो क्वेश्चंस थे अकाउंट्स के जो मुझसे सॉल्व नहीं होते थे, तो मैं उनके बहुत सारे फ्री यूट्यूब में वीडियोस है जो कि आप रेफर कर सकते हो और वहाँ से अपना सोल्यूशन देख सकते हो। और वो सारे क्वेश्चन, मोस्टली सारे इलस्ट्रेशन को कवर करते हैं, क्वेश्चन भी कवर करते हैं। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप वो कर सकते हैं। एंड अदर देन दिस मैंने अकाउंट्स में 2 चैप्टर छोड़े थे। एक था अनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला, आई थिंक चैप्टर 9 था वो। एंड दूसरा आई गेस चैप्टर नहीं था, कोई पार्ट था किसी, आई गेस डेप्रिसिएशन का जो लास्ट वाला पूरा जो पार्ट था जो इंपॉर्टेंट था, वो मैंने छोड़ा था। एंड हाँ, तो आप छोड़ के भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 100% पूरा सिलेबस करना है, नहीं, जितना करा उतने में कॉन्फिडेंट रहोगे तो ऑब्वियसली हो जाएगा। बट सेकेंड आता है लॉ। तो मुझे एक कमेंट आया था कि दी लॉ की आपने राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करी है, क्या करा है, आप प्लीज़ टिप्स दे दो करके, एंड आपने कैसे करा है। तो लॉ में मैं सच बताऊँ तो मेरा बेड़ा गर्क था। क्यों? क्योंकि मैं एक बात बताना चाहूँगी कि गाइस प्लीज़ ये जो यूट्यूब में इतने वीडियोस होते हैं जिसमें कहते हैं कि लॉ में पास होना बहुत डिफिकल्ट है, ये है वो है, मत देखो वीडियोस। क्योंकि मैंने खुद, मुझे स्टार्टिंग में खुद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, अरे फाउंडेशन ही तो है, आराम से निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। बट नहीं गाइस, धीरे धीरे इतने सारी वीडियोस देखा, ये कमेंट पढ़ा था कि आई हैव अटेम्प्टेड फॉर 95 मार्क्स एंड बट आई हैव स्कोर्ड ओनली 33 और आई हैव स्कोर्ड ओनली 35, ऐसा, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार, कि मैंने ये एज्यूम कर लिया था कि यार कोई बच्चा अगर CA ले रहा है तो एटलीस्ट वो इतना केपेबल तो है कि वो, मतलब अगर कह रहा है कि उसने 95 या 90 या 80 या 70 भी अटेम्प्ट करा तो उसका उतने, या मतलब मैं 10-20 नंबर का मार्जिन समझ सकती हूँ। लेकिन डायरेक्ट इतना ज़्यादा ड्रॉप, 50 नंबर कम, 40 नंबर कम, तो इससे ना मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा बिल्डअप होने लगा कि लॉ बहुत डिफिकल्ट है, मुझे फेल कर देंगे, ये कर देंगे, ये मेरे दिमाग में बहुत बार आया, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखी थी। एंड तक मैंने बहुत लॉ को इग्नोर करा था कि यार लॉ नहीं करना, बहुत ज़्यादा इग्नोर करा था। बट लास्ट में 15-20 दिन में प्रेशर आ जाता है कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, पास कैसे होंगे, पास नहीं होगा, तो एग्रीगेट तो बन जाएगा नहीं हाउ, बट पास नहीं हो पाएंगे। तो लॉ की अगर बात करूँ तो लॉ में मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने डायरेक्ट ICI का जो बुक मटेरियल है उसी में अंडरलाइन करके, उसी में समझ के, उसी में मैंने शॉर्ट नोट्स टाइप से, मतलब मार्कर से, हाइलाइटर से मार्क कर दिया था और उन्हीं डेफिनेशंस को मैं याद कर लेती थी। अगर आप बोलो कि लॉ में राइटिंग कैसे करना है फॉर राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑल, तो मैं राइटिंग प्रैक्टिस के लिए सजेस्ट करूँगी कि आप गाइज, बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल है। मैंने तो राइटिंग प्रैक्टिस वीडियोस देखी थी अल्टीमेट CA की, दीपिका राठी मैम की, उनकी, वो भी लॉ पढ़ाती है। एंड उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा कि सारे क्वेश्चन किस टाइप के
के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, कैसे उनको अटेम्प्ट नहीं करना है। तो जो मेन डेफिनेशन होती है लॉ की, जैसे सेक्शन मोस्टली जो सेक्शन 2 के डेफिनेशन होते हैं उसको तो बाय हार्ट रट लो, मैं सच बताऊँ तो रट ही लो, क्योंकि जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है ना, तो कीवर्ड्स रह जाते हैं। आप अपने मन से बोलते हो कि मन से लिख सकते हैं एंड ऑल, हाँ आप अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन जो फैक्ट्स होते हैं, जो कंक्लूजन होता है, जो मैटर होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ आप मन से लिख सकते हो। बट जो डेफिनेशन है, जो प्रोविज़न है जिसके अंडर आप ये सारे अपना ओपिनियंस दे रहे हो केस के रिगार्डिंग, तो वो चीज़ जो है सेम होनी चाहिए जो ICAI में है। बस हो गए, ठीक है। केस लॉस मेंशन करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होएगा, ठीक है। अंदर का कंटेंट ज़्यादा उतना देखते नहीं है, अगर आपने केस लॉस सही मेंशन करा है आंसर के नीचे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। एंड मैंने बस फॉर्मेट देखे थे कि कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले वही है कि अकॉर्डिंग टू अंडर दिस प्रोविजन एंड एक्ट इतना आप मतलब एक सैल्यूटेशन लाइन टाइप सी होती है, वो आप सब में लिखना। मैंने यही करा था। अंडर रिलेवेंट सेक्शन, मैंने सेक्शन किसी में नहीं लिखा था, ऐसा कोई रिलेवेंट है नहीं कि आपको सेक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर्स जो मैंने लॉ में करे थे, पहला तो था फर्स्ट चैप्टर इंडियन फिल्म रेगुलेटरी वर्क वाला, फर्स्ट चैप्टर मैंने करा था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मैंने पहले के 4 या 5 चैप्टर कर दिए थे। मैंने प्लेज नहीं करा था, मैंने बेलमेंट नहीं करा था, और 1-2 चैप्टर्स जो थे तो जो बहुत एजेंट नहीं करा था, एजेंसी नहीं करा था मैंने, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चैप्टर्स थे जो थोड़े इंपॉर्टेंट थे, बट मैंने वो नहीं करे थे, ठीक है। यूट्यूब में बाय नाउ मतलब टिल नाउ जो बेस्ट टीचर मुझे ऐसे लगते हैं वो है हमारे CA इंद्रेश गांधी सर, जो कि अल्टीमेट CA की ही पार्ट है। एंड मैंने उन्हीं से पढ़ा है, मतलब इतना अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। मैंने कभी भी किसी भी चैप्टर्स के लॉन्ग डिटेल वीडियोस नहीं देखे हैं, मैंने सबके सिर्फ 1 शॉट वीडियोस ही देखे हैं। एंड हाँ, तो हो गया था मेरा 1 शॉट वीडियो से ही काम। अगर आपको उतना समझ नहीं आ रहा था, इन डेप्थ उनके लेक्चर्स भी होते हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लॉ में अभी जस्ट पास होना है एंड आपको क्या करना है, चैप्टर्स आप कौन से करें, आपको कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पहले इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आप LLP कर लो, क्योंकि याद करने में भी उतना दिक्कत नहीं होता, इसमें अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि सेम डेफिनेशन रखनी है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में या सोगा या फिर कंपनीज और पार्टनरशिप में जो डेफिनेशन होती है उसको आपको मोस्टली सेम ही लिखना पड़ता है, रहते देर कितना भी कोई कितना भी कह ले कि भाई नहीं आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो कीवर्ड के साथ। बट मैं ऐसा बोलूँगी कि आप डेफिनेशन जो है, एटलीस्ट डेफिनेशन उसको सेम टू सेम लिखने का ट्राई करो। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर लो, वो भी ईजी है, बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल है, समझ आ जाएगा, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में है वो, इतना ज़्यादा लॉ का कुछ टर्म उसमें यूज़ नहीं है। कंपनीज़ कर लो, वो आपको आ जाएगा क्योंकि आपने 12th में पढ़ा है, वो आपको थोड़ा इजी लगेगा। पार्टनरशिप कर लो, ठीक है, वो भी कर लो। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम एसोसिएशन, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स पे गाइस। तो इकोनॉमिक्स इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट। आप मान लो कि उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स मुझे लगता है कि आप मोस्टली जो बच्चे स्कोर करते हो इकोनॉमिक्स में ही करते हो, और मेरी भी हाईएस्ट इकोनॉमिक्स में ही आया है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में आपको लंबे क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, उसमें आपको शॉर्ट आएंगे। तो आप अगर आप 1 शॉट देखोगे या फिर डिटेल लेक्चर वीडियोस देखोगे, देन आप अंडरलाइन करोगे बुक में, तो आपको ईजी पड़ेगा। और आप उसका मैं बोलूँगी अगर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो तो इकोनॉमिक्स का आप शॉर्ट नोट्स बना लो और उसी से रिवाइज करते रहो और उससे हो जाएगा आई गेस। हाँ, और मैंने इंटरनेशनल ट्रेड को स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था, और फिर भी मेरे अच्छे खासे आ गए थे इकोनॉमिक्स में। तो आप कोई भी ऐसा 1-2 चैप्टर स्किप कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैं ये बार बोल रही हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ही आप ऐसा करना, रेदर देन कि मैं बोल रही हूँ कि आप 2 चैप्टर छोड़ के जा सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप कर सकते हो तो ऑब्वियसली करो, अगर नहीं कर सकते हो तो 1-2 चैप्टर आराम से छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इकोनॉमिक्स में वही है, ICAI के जितने भी क्वेश्चन है वो कर लो, बहुत ज़्यादा मोर देन इनफ है वो। मैंने इकोनॉमिक्स का जो है उसका भी मैंने कोई भी डिटेल लेक्चर तो देखा नहीं है, मैंने सारे 1 शॉट ही देखे थे। और मैंने फिजिक्स वाला से लव सर है, उनसे मैंने इकोनॉमिक्स के 1 शॉट देखे थे और पढ़े थे। और उन्होंने जो भी कराया था वो साथ ही साथ ना एक्सप्लेन भी करते थे और क्वेश्चंस भी कराते थे, जो कि ICAI के भी होते थे, प्रीवियस ईयर भी होते थे, कोई मॉक पेपर्स के भी होते थे। तो आप अगर वो करोगे, लेक्चर करोगे, अटेंड वही 1 शॉट लेक्चर अटेंड करोगे, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगा साथ ही साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा आता है मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसमें मैं बोलूँगी भाई आग बंद करके लॉजिकल रीजनिंग कर लो, बहुत ईजी है, एकदम हलवा है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे रैंडम वीडियोस देखे थे लॉजिकल रीजनिंग में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकती हूँ उसमें, क्योंकि जितना बुक में दिया है उतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है। बस लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं बोलूँगी कि आप अलग कोई टेक्स्ट बुक या कुछ वो रेफर कर सकते हो, या फिर यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है लॉजिकल रीजनिंग के लिए। आप डिफरेंट टाइप्स के जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे अटेंड करना है वो आप देख सकते हो। मैंने फिजिक्स वाला फैकल्टी के सर से ही आई गेस 1 शॉट से पढ़ा था, तो आप वो रेफर कर सकते हो। मैंने जितने भी सर के या फिर जितने भी टीचर्स के नाम लिए हैं, मैं उनके सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। नॉन मैथ्स हो तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन उतना अगर समझ नहीं आता तो स्किप कर दो। मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस जो था वो आप कर लो, वो ईजी है कंपेरेटिवली, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। और मोस्टली क्वेश्चन जो है मेरे पेपर में तो 12 से 15 नंबर का आई गेस क्वेश्चन वहीं से आया था, और उतने से ही आता है, उतना ही उसका वेटेज है, और वो आप कर लो, ईजी है। स्टैट्स के लिए मैंने बेसिकली
स्टैट्स के बहुत सारे चैप्टर्स छोड़े थे मैंने, रिग्रेशन, मैंने कोरिलेशन और एक और कोई चैप्टर था कि लास्ट के स्टैट्स के, वो मैंने छोड़ दिए थे 3 चैप्टर्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फार्मूला बेस्ड थे एंड उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फार्मूलाज थे जो मेरे दिमाग में उस टाइम पे घुस नहीं रहते और टाइम भी नहीं था, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। मैथ्स में मैंने यही करा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल के मैंने वही करे, ठीक है। और मैं मैथ्स में यही बोलूँगी कि गाइज़ प्लीज़ एडिशनल क्वेश्चंस जो है वो आप कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बस प्रैक्टिस क्वेश्चन करके ही उनका ऐसा होता है कि हाँ मेरा हो गया, बट ऐसा मत करना, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन में जो है बहुत ज़्यादा, आई नो बहुत ज़्यादा रिपीटेड काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं उसमें, बट अगर आप वो एक बार कर लेते हो ना तो आपको दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप एडिशनल क्वेश्चन करो एंड डरने की कोई बात नहीं है भाई, यूट्यूब में इतने सारे वीडियोज़ अवेलेबल होते हैं, आप आराम से फ्री में आराम से कर सकते हो, बट वही है कंसिस्टेंसी चाहिए भाई। ऐसा होता था कि मैं दिन में 2 घंटे ही पढ़ती थी, सीरियसली बताऊँ, मैं दिन में बस 2 घंटे पढ़ती थी एंड उसके बाद भी मेरा ये रिजल्ट आ गया। अगर आप कोई रेगुलर कॉलेज नहीं कर रहे हो, आप पूरे डेडिकेटली घर में बैठ के अलग से सी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे नंबर आएंगे एंड आई होप कि जितने भी सी के एस्पिरेंट है वो मे के अटेम्प्ट में पास हो जाए और पासिंग परसेंटेज बढ़ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो या नहीं लगी हो, प्लीज़ प्यार करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट्स कर दो प्यारे प्यारे। सो गाइस थैंक यू सो मच मेरी बकर सुनने के लिए एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ एंड अगर कुछ भी कोई भी डाउट हो प्लीज़ नीचे कमेंट में बॉक्स में आप लिख सकते हो।